दोस्तों हमारी जो एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन किया हुआ है वो फेवर करता है जॉब को। हर कोई अपनी एजुकेशन के बाद जॉब को प्रिफर करता है। यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी है ज़्यादातर लोग जॉब को ही प्रिफर करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बेकार है, ख़राब है। बहुत सारी अच्छी कंपनी भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेज भी देते हैं। एक टाइम के बाद हमें ऐसे लगता है, फील होता है, हमने 5 साल 7 साल एक जॉब कर लिए, उसके बाद ना हमें एक लगता है कि हाँ यार, इसे यार 9 to 5 जो चक्कर है ना, उससे बाहर कैसे निकला जाए। और आप अपने को रिलेट कर पाओगे, आप कहीं फंसे हुए हो और आप निकलना चाहता हो यार, ऐसे लग रहा है क्योंकि अदृश्य पिंजरा आपके सामने है और आप निकल ही नहीं पा रहे हो। और उससे निकलने का कुछ तरीका हम लोग आज ढूंढते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी ये गुजरा हूँ इस प्रोसेस से, और आप लोग ज़रूर रिलेट कर पाओगे। हम लोग जैसे पढ़ाई के बाद तुरंत बाद हम लोग नौकरी पे आ गए और कभी अपने छुट्टी को हमने सही से एंजॉय नहीं किया। कभी सोचा यार 15 से 20 दिन एक लॉन्ग हॉलीडे लेके नहीं कर पाते हम प्राइवेट जॉब में। जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, प्राइवेट जॉब में फंसे हुए हैं, जस्ट एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके, क्योंकि एक्स्ट्रा डिग्री है नहीं या एक्स्ट्रा कोई स्किल नहीं है, उस तरह के लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। 30 से 40 की उम्र हो चुका है और जो बॉस को लगता है, जो कंपनी ओनर को लगता है कि यार इसको मैं रिप्लेस करके कम पैसे में और बंदा ला सकता हूँ, उसके बाद प्रेशर डाला जाता है। यार आप लोग ये सब चीज़ देखा होगा कि एक प्रेशर आता है और उस प्रेशर में जो नौकरी कर रहा है वो ही जानता है और वो सोचता है यार कैसे इससे निकलूँ बाहर। और इससे निकलने का मेरे हिसाब से एक हम लोग कोई प्लान तरीके से हम लोग सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इससे निकल पाएँ और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करें जिस मकसद से हम दुनिया में आए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल चलता रहता है, लूप में फंसे हुए हैं हम लोग, और ऐसे हमारे लोन पे लोन आ जाते हैं, हम लोग EMI बंधवा लेते हैं, उसके बाद इस तरह फंस जाते हैं तो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते उस चीज़ से। मैं चाहता हूँ कि यार जॉब करो, कुछ दिक्कत नहीं है, 5 साल 10 साल करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरी लाइफ अगर जॉब करके अपनी लाइफ को कुछ आगे कुछ नहीं कर पा रहे, वो बड़ी दिक्कत है। अब कुछ आओ कैसे एक तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हमें ना एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। जो हम नौकरी कर रहे हैं, जितने कमा रहे हैं, हम मान लो हमारी इनकम 50,000 मान लेते हैं, हमारी इससे खर्चा हो रहा है 30,000। हम 30,000 का मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब 1,80,000। हम सबसे पहले तो एक फंड बनाना पड़ेगा। मान लो 30,000 हमारे एक्सपेंसेस है, जो मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंसेस है। सबसे पहले किसी ना किसी तरह वो 1,80 एक अमाउंट हमें जोड़ना ही पड़ेगा। और ये जब आप जोड़ दोगे, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस जो लेवल आपकी बिल्कुल हाई होगा। आप कहीं आप दब के काम कर रहे हो, आप बिल्कुल एक फ्री महसूस करोगे। 6 महीने आपके लिए बहुत होता है। जो घुटन से बाहर निकलने के लिए 6 मेरे हिसाब से 6 महीने बहुत होता है। आप एक बार जोड़ के देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होगा, बट एक बार आपने जोड़ लिया ना 6 महीने का कर्पस, फिर आप ऐसा लगेगा कि आपके सारी बंधन को तोड़ दिया है। आप जब मर्जी कुछ सोच के कुछ भी कर सकते हो और ये एक हैबिट भी बन जाएगी आपकी, सेविंग हैबिट ही, और आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे। ये मैंने भी ये फील किया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम एक 6 महीने का, आप कह सकते हो, नौकरी छुट्टा फंड जोड़ लो और ये जोड़ के मेरे को जरूर बताओ उसके बाद क्या आप महसूस कर रहे हो। आपको ना एक और स्टेप लेना है। आपको जो काम आता है, आपको पता है ये मैं अच्छे से कर पाता हूँ, राइटिंग हो गया, यूट्यूब में कुछ कंटेंट बनाना, आपको जो काम आता है, आप कोई भी काम, आप मान लो आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हो या कोई भी यार साइड हसल आप शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। मैं ये नहीं मान सकता कि आपके अंदर कोई टैलेंट है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं भी है ना, आप 2 से 3 महीने जाके यूट्यूब में फ्री कोर्स कोई भी उठा लो, कुछ भी यार, एक वीडियो एडिटिंग कोर्स सीख लो या कोई एक सोशल मीडिया चलाना, मेंटेन करना, या कुछ राइटिंग आपका स्किल है, कुछ इस तरह की कुछ भी स्किल सीख लो। 3 से 4 महीने लगेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो।
कई सारे वेबसाइट है, वहाँ पे आ जाके रजिस्टर करो। शुरू में आपको काम नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। आप धीरे धीरे फ्री में काम करो, प्रोफाइल बनाओ, उसके बाद आपको काम मिलने शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 महीने में आपको शुरू में काम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले 5,000 10,000 ऐसे करके कमाना शुरू जरूर करोगे। 3 महीने आप कंटिन्यूसली पीछे पड़ जाओ। मान लो आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे हो या कुछ ब्लॉगिंग लिखना चाह रहे हो, 3 से 4 महीने बिना सोचे पैसे की निकाल के माइंड से सबसे पहले तो शुरू करो। बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो और काम करते जाओ और रिजल्ट जरूर मिलेगा। और ये मुझे मिला हुआ है, मैं खुद इन चीज़ों में गुजरा हूँ और मुझे महसूस हुआ है कि हाँ, आप अगर मेहनत करते रहोगे, हाँ थोड़ी सी लगेगी टाइम, आप नौकरी भी कर जाओगे, वहाँ से तुरंत बाद आके यहाँ काम भी करना है, सारी चीज़ मेंटेन करना है, और आपकी फैमिली है, फैमिली को भी टाइम देना है। थोड़ी सी मेहनत है और उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम, आपकी नौकरी जो मंथली आप लेते हो वो क्रॉस हो जाएगा ना, आपको ऐसे लगेगा आप जन्नत पा लिया और आप कहाँ उस जॉब में फंसे हुए थे। और मैं ये नहीं कह रहा कभी कि सारे कंपनी और सारे बॉस एक जैसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है और ज़्यादातर मैंने देखा है घुटन ही महसूस करते हैं। एक लेवल पे आके ना, आपको ना चाहते हुए कि आप घुटन महसूस करते ही करते हो। हर कोई महसूस करता है यार, मैं 90% कह सकता हूँ यार महसूस कर रहे हैं आज की टाइम में। आप अगर 100 रुपये में काम करते हो तो कंपनी आपको 30 रुपये ही देगी, ये आप सोच लेना। उसी हिसाब से आपको निचोड़ दिया जाता है। वही बात है ना, आप अगर अपने लिए नहीं सोचोगे, दूसरा कोई अपने लिए सोच के आपको अपने काम पे लगाएगा। इसलिए यार आप अपनी जॉब के साथ साथ और ये आप करते जाइए। और एक साइड हसल इनकम जब आपकी मेन इनकम से आगे बढ़ जाएगी, उस दिन भाई साहब आप हाथ जोड़ दो और जो साइड हसल आपने शुरू किया है उसको इतने आगे ले जाओ कि आप कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सको और सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सको। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर 1 साल तक डट के मेहनत किया, जॉब से आने के बाद 3 से 4 घंटा अगर डट के मेहनत किया, और छुट्टियों में थोड़ा मेहनत और ज़्यादा, सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है उस पर और दबा के मेहनत करिए, और आप 1 साल के अंदर आपकी जो पैसिव इनकम, आपकी जो मेन एक्टिव इनकम से आगे जरूर निकलेगा। मेरा ये गारंटी है आप लोगों को। आप जरूर टाइम दीजिए और आप अपनी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम को और आगे बढ़ाइए, और आप फिर महसूस करोगे कि यार आप बिल्कुल एक आप नेट तोड़ के बाहर आ चुके हो और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा सुकून भरा होगा। आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे और जब मर्जी आप, जहाँ मर्जी आप अपनी समय को खरीद पाएंगे। ऐसा होता था ना यार, नौकरी पे क्या है, आपको अपनी छुट्टी में से एक छुट्टी चाहिए तो आपको बॉस को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। और वही आपके सामने देखा होगा, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, अपना काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से 15-15 20 दिन घूम के आते हैं। कोई लद्दाख बाइक लेके घूमता है, आप ऐसे हिम्मत ही नहीं कर सकते। कोई कावड़ लेके 15-15 दिन घूम के आता है और आप सोचते हो कि नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ माइंड में रखते हुए हम ये यार क्यों ना करें कि अपनी जॉब के साथ साथ एक कोई साइड हसल करके हम इन चीज़ों से बाहर आ सके और अपनी लाइफ को एक बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फ्री माइंड होके अपनी टाइम सब कुछ अपने हिसाब से जिए। और मेरा मानना है कि ये हर किसी को ये ज़रूर करनी चाहिए और हमेशा जॉब में फंसनी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास गूगल जैसे CEO बने हुए सुंदर पिचाई तो फिर अलग बात है, वरना आपको तो करना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। जब भी आप कुछ अपने लिए सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे। अगले वीडियो में बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कौन सी फ्रीलांसिंग साइट है, क्या क्या करना पड़ेगा और पैसिव इनकम क्या क्या आइडिया है हमारे पास, और उसको एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, उसको स्केल करेंगे, कुछ ऐसे स्किल सीख के उसको भी अपनी ऊपर तक ले जाएंगे। वो आगे वीडियो में देखेंगे और आगे वीडियो में बने रहना और हम इस चीज़ को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।